जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन OROP, बड़ी खुशखबरी। लगाओ नारा, फौजी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, क्या बात है, आज आपका ये जो आंदोलन चल रहा है, वन रैंक वन पेंशन के अंदर जो विसंगतियाँ हुई हैं, इसके साथ जो और अदर विसंगतियाँ भी हैं, उनके खिलाफ 20 फरवरी से लेके अब तक इसमें अब आप अपनी मंजिल के कदम दर कदम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो। आज मैं एक एक एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई और आज आप किस मुकाम पर पहुंच चुके हो। अब आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा एक जवान हवलदार साहब अपनी पत्नी के बचाव के लिए, उसके साथ हो रही ज्यादती के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहा है। क्यों? आपको पता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं, हम हैं सब। आप जानते हो हवलदार सेना के अंदर कितनी बड़ी रैंक होती है, कितनी उसकी अहमियत होती है। वो तो एक सेना का हवलदार है। आपकी अगर हिम्मत हो तो रेलवे स्टेशन पर एक कुली के साथ बदतमीजी करके दिखाओ, उनकी यूनियन आएगी, आपको तुरंत सबक सिखा देंगे। लेकिन ये जो हमारे हवलदार साहब की बात आपने देखी, ये क्यों है बेचारे? क्योंकि हम यूनियन में नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हमारी एकता नहीं है। इसीलिए तो हमको जंतर मंतर पर 20 फरवरी से आज तक संघर्ष करते हुए अब जाके एक खुशखबरी मिली है। अब जाके मैं आपके साथ कुछ लिखित एविडेंस सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। अगर हम सब एक हों, एकत्रित हों, तो मजाल क्या है, कोई आपकी तरफ आंख भी उठा के देखे। ये वही फौजी हैं जो पहले फौजी छुट्टी आता था, उसके जो कोर्ट केस होते थे, उसकी कोई समस्या होती थी, स्पेशली उसकी छुट्टियों के दौरान में सुनी जाती थी और उनका समाधान होता था। लेकिन आज आपको सालों साल निकल जाते हैं और आपको कोई पूछता नहीं। क्यों? सरकार की तरफ से रवैया ढीला किया गया है। जब सरकार ने ऐसा रवैया अपनाया है, उदासीनता अपनाई है फौजियों के साथ में, तो फिर प्रशासन में जो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी हैं, वो भी ढीले हुए हैं। जब वो ढीले हुए, उन्होंने एक्शन लेना बंद किया है, तब आपके अधिकारियों ने भी उनको लेटर लिखने कम कर दिए हैं, क्योंकि उनके लेटर लिखे की कोई कदर नहीं हो रही। और फिर आपको देखते हैं जगह जगह पर, कभी कोई कैप्टन साहब पिटता है, कभी कोई जवान पिटता है, कभी पुलिस पीटती है, कभी गाँव वाले पीटते हैं, और आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, कहते फौजी ये, फौजी वो, फौजी ये। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, और स्पेशली पूर्व सैनिक जो अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं, आने के बाद एकत्रित नहीं होते, उनकी अपनी यूनियन नहीं होती, उनके संगठन नहीं होते। अगर आप आज सरकार में देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे मंत्रालय संभाले हुए हैं कि जिनको सच माने में पूछो तो कुछ नहीं आता है। लेकिन उनके पीछे उनका समुदाय है, समुदाय विशेष का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बदौलत उनको भी सरकार में हिस्सेदारी मिलती है। अगर आपकी यूनियन होगी, आप एकत्रित होंगे, तो MLA आपका होगा, MLC आपका होगा, सांसद आपका होगा, आपका मंत्री भी होगा, और फिर आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाएंगी? इसीलिए अभी भी समय है, जागो, याद रखो, लगाओ नारा, फौजी एकता जिंदाबाद। अगर एक हो जाओगे तो सब कुछ कर सकते हो। आगे के सबूत दिखाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ। देखिए, सिपाही नफे सिंह, इनका क्या दोष है? जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के जो विसंगतियां हैं, उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने घर से निकले थे बाइक रैलियों के साथ। जब वापस जा रहे थे तो ये एक दुर्घटना का शिकार हुए, और वहाँ पर इनका एक हाथ और एक पैर की हड्डियाँ टूट गई, 3 ऑपरेशन हुए हैं। अब ये बेचारे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के लायक भी नहीं है। इनका घर कैसे चलेगा? ये इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि ये पूर्व सैनिकों के लिए इनके दिल में कुछ जज्बा था, उसकी सपोर्ट के लिए आए थे, और आज असहाय होके 3 ऑपरेशन करा के चारपाई पर पड़े हुए हैं। आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मैं इनका अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूं। जो भाई इनको अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, प्लीज़ उनके अकाउंट में शेयर करें। और अब आइए, अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे सफलताएँ मिल रही हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने न्यूज़पेपर की खबर, द संडे एक्सप्रेस, ओपेसिटी एंड OROP कैलकुलेशन एंगर्स वेटरन्स। ये न्यूज़पेपर में कुछ मीडिया वाले जंतर मंतर पे हमसे पूछते हैं कि आपकी न्यूज़ ब्रेकिंग नहीं पड़ रही, आपको नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, आपके बड़े पेपरों में खबरें नहीं आ रही। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमसे पूछते हैं, हमसे कुछ ना कुछ कहलवाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा ही परीक्षाएं ली गई हैं। प्रभु श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास काटना पड़ा,
पांडवों को 12 साल का वनवास काटना पड़ा। ये सारी परीक्षाएं तो थी, और क्या था। हमारी भी परीक्षाएं हो रही हैं, हम भी उनसे कैसे कैसे बचते हैं ये देखते हैं। अगली खबर देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी इन वन रैंक वन पेंशन कैलकुलेशन एंगर्स वेटरन्स। ये इंडियन एक्सप्रेस में ये उनके लिए जवाब है जो हमसे पूछ रहे थे कि आपकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, आपको पेपर वाले कवर नहीं करते। अब पेपर वाले भी कवर करेंगे और सारे कवर करेंगे। इसी तरीके से देखिए आगे की खबर देख रहे हैं। ओपीएस मेजर फैक्टर बिहाइंड बीजेपी लॉस इन हिमाचल, एक्स चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। आप देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि ओपीएस का लागू ना करना वो मेजर फैक्टर रहा, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हारने का कारण रहा। और ये सत्य है, एक चीफ मिनिस्टर कहता है सामने। मैं नहीं कह रहा, ये पेपर में उनकी तरफ से लिखा गया। अगर ये गलत है तो न्यूज़पेपर वालों को पूछा जाए, लेकिन ये तभी संभव है जब आप एकत्रित होंगे। चिंता जाहिर है यहाँ से शुरू हो चुकी है चिंता। इसी इलेक्शन के बाद आनन फानन में जल्दी से आपको ओआरओपी दी गई, आधी अधूरी विसंगतियों के साथ। रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर भी आपकी खबर चलाई गई है। गांव गांव में ओआरओपी की आग लगी हुई है, जगह जगह पर चर्चा है ओआरओपी की। आज की तारीख में जितने भी आपके साथ गलत काम हो रहे हैं, जितनी भी आपके साथ विसंगतियां हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आप एकत्रित नहीं हैं, इसलिए आपका दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप एकत्रित रहेंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो आपके मजाल क्या है कि जो आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी देख सके, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई गांव देहात में हो, चाहे कोई सरकार हो, बशर्ते कि आप एकत्रित रहें, यूनाइट रहें और हमेशा सही के साथ रहें। अब आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, आपका दिनांक 21 फरवरी 2023 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति चकनरातुल प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पत्र संलग्न है, जो ओआरओपी 2 के आदेश में जेसीओ ओआर के पुनरीक्षित पेंशन चार्ट बनाने में हो रही विसंगतियों को दूर कर संशोधित आदेश जारी किए जाने के संबंध में है। उपर्युक्त मामले की जांच करवाई जा रही है। शुभकामनाओं सहित भवदीय राजनाथ सिंह। ये रक्षा मंत्री जी का लिखित जवाब है कि आपके साथ जो विसंगतियां हुई हैं जेसीओ और जवानों के साथ, उसकी जांच करवाई जा रही है। ये उनका लिखित में जवाब है। उन्होंने लेटर का लिखित में एक तो ये होता है कि आपका डाक रिसीव्ड हो गया बस, और एक उनका जवाब दिया कि उसकी जांच करवाई जा रही है। ये रिटन में है। यही है आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी ये नहीं होती कि आपने कोई मांग की और वो हल होकर आपके सामने आ गई। खुशखबरियाँ वो होती हैं, खुशियाँ वो होती हैं जब आप किसी के लिए संघर्ष कर रहे होते हो और आप कदम दर कदम स्टेप बाय स्टेप अपने मंजिल की तरफ जाते रहते हो। एक के बाद एक ऑब्स्टिकल जो आते हैं आप उनको दूर करते जाते हो। वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको शेयर करना होता है और अंत में जाके परिणाम आपको मिलता है, वो तो बधाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ कि अब वो समय बहुत नज़दीक है जब आपका जो सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा, आपकी मांगें पूरी होंगी। बस यही है कि आप यूनाइट रहें, एकत्रित रहें। जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं वो भी निकल कर आएँ और इस मानसिकता से दूर निकलें कि जो उसका होगा वो मेरा हो जाएगा। नहीं तो जो उस हवलदार साहब के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, वो समय भी दूर नहीं होगा। और ये अब कितनी बार हो चुका है, हो रहा है। आपने देखा होगा नायकेसर सिंह, जिसका पिछवाड़ा यूपी पुलिस ने तोड़ा था, और फिर हम जैसे यूट्यूबरों ने हमने मिलके जो आवाज़ें उठाई थी चारों तरफ से, उसके चलते उनको न्याय मिला। आज फिर हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। अभी भी जो घरों में बैठे हुए हैं वो निकले, बाहर आएँ, अपना संख्या बल दिखाएं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा, जयराम ठाकुर जी ने, कि ओपीएस का ना लगाना हमारी हार का कारण बना, इसी तरीके से आपने भी दिखा देना है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का अगर ना होना हुआ तो उसकी भी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। और वो सरकार को तभी नजर आएगा जब आप एकत्रित होंगे, अपना संख्या बल दिखाएंगे, अपने घरों से निकलेंगे। आप बहुत सारे निकल चुके हैं लेकिन अभी भी पूरे नहीं निकले हैं। सबको निकलना होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के। तो दोस्तों, ये थी खुशखबरी, ये थी जानकारी जो हम अपने लक्ष्य की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। उस संदर्भ में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।